नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फास्ट न्यूज। रायगढ़ के बहुचर्चित काजल मसंद हत्याकांड का रायगढ़ पुलिस ने खुलासा किया। घटना कारित करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दिनांक 14 जून 2022 की दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि स्वास्तिक विहार कॉलोनी के एक मकान में युवती की संदेहास्पद मृत्यु हो गई है, जिसकी सूचना पर तत्काल एडिशनल एसपी लखन पटले, सीएसपी दीपक मिश्रा, थाना चक्रधर नगर पुलिस डॉग स्क्वाड साइबर सेल की टीम मौके पर पहुंची। मौके का मुआयना कर पुलिस अधिकारियों द्वारा एसपी अभिषेक मीना को घटना से अवगत कराया गया, जिसके बाद एसपी अभिषेक मीना द्वारा एडिशनल एसपी को अपने सुपरविजन पर सीएसपी दीपक मिश्रा के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपियों की पतासाजी का निर्देश दिया। मार्ग पश्चात अज्ञात आरोपी पर हत्या का अपराध दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस टीम द्वारा सर्वप्रथम पुलिस डॉग रूबी को घटनास्थल का स्मेल लेकर छोड़ा गया, जो मृतका के मकान से गंध लेकर अटल आवास होते हुए फुलवारी पारा आगे शमशान की ओर गया, जिस पर पुलिस की एक टीम फुलवारी पारा की ओर निवासरत संदेहियों से पूछताछ के लिए लगाई गई थी। मृतका की मां सदमे से शोक व्याप्त थी, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। मृतका के अन्य परिजनों से जानकारी मिली कि मृतका की 3 सगी बहनें हैं, शादी पश्चात दीगर राज्यों में अपने ससुराल में रह रही हैं। मृतका उसकी मां को प्रतिदिन उसके कार्यस्थल सुबह छोड़ने जाती है और वापस घर में आकर अकेली रहती है। मिली जानकारी पर पुलिस टीम द्वारा मृतका के आने के समय चेक कर सीसीटीवी खंगाला गया। साइबर सेल की टीम मृतका के मोबाइल का लास्ट लोकेशन दिया गया, जो फुलवारी पारा की ओर जाकर बंद होना पाया गया। तब एएसपी पुलिस की एक और टीम को इस और संदिग्धों से पूछताछ के लिए लगाया गया। शेष टीम मृतका के दोस्तों, परिजनों, उसके कार्यस्थल, सहारा इंडिया के सदस्यों, मृतका के घर आसपास काम करने वाले लोगों, संपर्क में आए ऑटो चालक, आस पड़ोस के लोगों से मजदूरों, चौकीदार से लगातार पूछ की जा रही थी। इसी बीच पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा। मृतका एवं उसके परिजनों के मोबाइल को चेक किया गया तो सभी मोबाइल पर एक ही जीमेल से चल रहे थे। उस जीमेल का बैकअप लिया गया, जिसमें पुलिस के हाथ घटना के बाद मृतका की ली गई तस्वीर पुलिस को प्राप्त हुई है, जो कि घटनास्थल से कुछ भिन्न थी। जांच टीम को मृतका की मृत्यु का लगभग सही समय ज्ञात हुआ। पुनः पुलिस सीसीटीवी चेक किया गया, आसपास के लोगों से पूछताछ की, फुटेज के दायरे में आए लोगों से पूछताछ की गई और पुलिस डॉग रूबी की फिर मदद ली गई। इसी दरमियान क्षेत्र के कुख्यात बदमाश आदतन आरोपी राम भरोसे फुटेज में दिखा, जिस पर पुलिस डॉग रूबी भी संकेत कर रहा था। आरोपी राम भरोसे के विरुद्ध चक्रधर नगर पुलिस पूर्व में कई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही व 376 हत्या का प्रयास पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया गया था तथा आरोपी बलात्कार पॉक्सो एक्ट मामले में जेल जा चुका है। संदेही को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिसने पुलिस को घटना समय मौजूद नहीं होना बताया। पुलिस द्वारा उसके मौके पर मौजूद होने के सारे सबूत दिखाए और चश्मदीद गवाह जो उसे पैदल आते जाते देखा है उनका जिक्र किया गया। संदेही राम भरोसे चौहान बार सिरे से इनकार करने के बाद आखिरकार अपने किए अपराध की स्वीकृति की कि उसने घटना अपने मोहल्ले के 2 साथी गोपाल उर्फ नानू साहू, मित्र भानु उर्फ मोनू सोनवानी के साथ करना स्वीकार किया है। आरोपी राम भरोसे चौहान अपने मेमोरेंडम में बताया कि 376 पॉक्सो एक्ट के अपराध में जेल से रिहा होने के बाद फुलवारी पारा में रह रहा था, जिसका स्थानीय लड़की से प्रेम संबंध था। थाना चक्रधर नगर अंतर्गत स्वास्तिक विहार कॉलोनी में 14 तारीख के दोपहर में एक काजल मसंद करके एक लड़की है, जिसकी बॉडी खून से लथपथ हालत में मिली थी। पुलिस की टीम वहां पर मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा। डॉग स्क्वाड की टीम ने उसमें काम किया और हमारा जो डॉग है वो फुलवारी पारा की तरफ गया और उससे हमको थोड़ा संदेह था कि इस एरिए में घटना के सुराग मिल सकते हैं। लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, साथ ही गवाहों से पूछताछ की गई, घटना स्थल के आसपास नजर आने वाले लोगों से पूछताछ की गई तो स्पष्ट हुआ कि एक पुराना जो अपराधी है जिसका नाम है राम भरोसे चौहान, जो कि फुलवारी पारा का रहने वाला है, पूर्व में भी कई अपराधों में जेल जा चुका है, 376, 307 में। उसकी जो गतिविधियां संदिग्ध पाई गई और घटना स्थल के पास को देखा पाया गया और सीसीटीवी फुटेज से भी क्लियर हुआ कि वो घटना के दौरान वहां से आसपास दिखाई दिया है। और इसमें एक तथ्य सामने आया कि जो मृतिका है उसकी मां के मोबाइल पे गूगल ड्राइव के माध्यम से एक फुटेज आया, जिसमें जो लड़की का जो फोटो है वो अलग जगह पे था। जो घटना स्थल पे हमको जब टीम वहां पहुंची तब किससे अलग स्थिति में था। ऐसा लगा कि कोई ना कोई घटना के दौरान इसको खींचा है और गूगल ड्राइव के माध्यम से उसकी मां के मोबाइल पे आया है, मृतिका के मोबाइल से। तो इसमें घटना का जो टाइम है बिल्कुल स्पष्ट हो गया। उस आधार पर हमने फिर इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया और राम भरोस जो पूर्व में लगातार अपना बयान बदल रहा था वो फुटेज में दिखाई दिया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने गुनाह स्वीकार किया। उसके साथ एक गोपाल उर्फ नानू साहू और तीसरा है मोनू सोनवानी जो उसके साथी हैं, ये भी थे और इन्होंने सुबह शराब पी रखी थी। जब जो मृतिका है वो अपने माँ को छोड़कर अपने घर आई और फोन से बात कर रही थी और जैसे ही अंदर घुसी उसी दौरान ये घर के अंदर घुस गए।
उन्होंने उसके साथ दुष्कृत्य करने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। तो उन्होंने हड़बड़ा के वहाँ से वो बाहर निकले। जब वो अंदर दुष्कृत्य करने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान पास से पत्थर उठाकर जो राम भरोसे ने उसे मारा, जिससे उसको ब्लीडिंग हुई और लड़की की डेथ हो गई। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीनों आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। हाँ, ये लोग मृतिका को पूर्व से नहीं जानते थे, किंतु अपराधी जो कि उसी एरिया के रहने वाले थे और उनका वो अड्डा था, वहाँ पर ये अमूमन शराब लाके उसी के घर के आसपास पिया करते थे। तो ये पूर्व से जानते थे कि लड़की अकेली रहती है, अपनी माँ के साथ ही रहती है। ये उनको ज्ञान था और इस आधार पर उन्होंने घर में प्रवेश किया और उसके साथ कृत्य किया। घर से उसके जो